हल करेंगे 9th क्लास भारतीय भवन प्रश्नावली 8A का क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट। इसमें 2 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन है किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के समद्विभाजक के बीच बने कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि समकोण त्रिभुज बनाएंगे। जैसे कि ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के समद्विभाजक। अब जैसे ये तो हमारा समकोण हो गया, बाकी ये दोनों क्या है, न्यून कोण है। तो न्यून कोणों के समद्विभाजक, समद्विभाजक का मतलब ये दोनों कोण आपस में डिवाइड करेंगे कहीं पर। जैसे मान लीजिए कि ये जो एंगल है ये कहीं डिवाइड कर रहा है यहाँ पर इस लाइन से, और ये जो एंगल है ये भी क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। समद्विभाजक मतलब दोनों जो है आपस में बराबर हैं, ये दोनों भी। तो यहाँ पे हमें मतलब कि इस कोण का मान ज्ञात करना है, ठीक है। जो कि यहाँ पे ये 90 डिग्री दिया है और ये दोनों आपस में न्यून कोण है। अब देखिए ये जब 90 डिग्री हो गया, जैसे कि नाम दे देते हैं, ए हो गया और ये बी है और ये क्या है, सी हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC के तीनों कोणों का जो योग होता है कितना होता है, 180। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, जबकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। तो यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे मतलब B जो है, B कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे C होगा। B के जगह पर हम लिखेंगे 90 और प्लस में ये हो जाएगा A और ये क्या हो जाएगा, कोण C बराबर यहाँ पे हो जाएगा 180, ठीक है। क्योंकि B 90 है तो यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पे 90 को उस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा हमारा A, कोण A प्लस कोण C, A और कोण C बराबर कितना हो जाएगा, 180। और ये जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब कि 90 माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि कोण A प्लस कोण C बराबर 180 में से 90 घटेगा तो क्या बचेगा, 90 डिग्री। A और C दोनों कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। कि इसमें लिखेंगे कि A का समद्विभाजक और C का समद्विभाजक, जिससे मान लीजिए कि ये O पॉइंट पर मिल रहा है, A का समद्विभाजक O पर और C का समद्विभाजक दोनों O पर। अब यहाँ पे देखिए A और C जो दोनों कोण हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण कितना डिग्री का हो गया, मतलब कि 90 डिग्री का। दोनों को मिला करके A और C दोनों मिला करके 90 हो गया। और ये B यहाँ पर कितना दिया है, 90 तो दिया है, लेकिन हमें क्या करना है, इस कोण का मान ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे जब ये समद्विभाजक हो रहा है कि मतलब कि यहाँ और यहाँ, अगर इस ट्रिंगल का बात करें AOC का, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज AOC में, ठीक है, AOC में हम लिख सकते हैं यहाँ पर कोण O प्लस में कोण हो जाएगा A और कोण C, ठीक है, कोण A प्लस में कोण C। अब देखिए A और C का मान कितना दिया है, 90 डिग्री, लेकिन A और ये C इस पूरे ट्रिंगल में है, लेकिन यहाँ से ये डिवाइड हो रहे हैं। तो समझ लीजिए कि यहाँ से ये दोनों कोण डिवाइड हो रहा है, तो मतलब इस कोण का आधा होगा ये और इस कोण का आधा हो गया ये। तो यानी कि ये दोनों कोण पूरा 90 है, तो इसका दोनों का हाफ हो जाएगा 45 डिग्री। आप समझ रहे हैं कि मतलब ये इस कोण का और इस कोण का दोनों का वैल्यू जो है मतलब 90 डिग्री दिया है, तो इसका जब दोनों का हाफ कर देंगे तो यहाँ से ये 45 और ये 45, मतलब कि मतलब ये तो पूरा 90 है, तो यहाँ से ये मतलब इन दोनों का योग हो जाएगा, अंदर वाले का 45 और इसका अंदर हो जाएगा 45। तो यहाँ से 45 और ये 45 मिल करके पूरा 90। तो A और C का मान हो जाएगा हमारा यहाँ पर 45 डिग्री। ऐसे तो ये तीनों कोणों का योग हो गया यहाँ पर 180। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण O और A और C, इसका वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 45 लिखेंगे, 45 जो कि हम आपको समझा चुके हैं, और यहाँ पे लिखेंगे 180। अब देखिए कोण O जो है, O मतलब कि AOC, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण AOC और प्लस में चलिए 45 और बराबर में लिखेंगे 180। जब यहाँ से 45 उस साइड जाएगा 45, तो यहाँ पे बचेगा मतलब AOC और ये हो जाएगा 180। जब 45 इस साइड आएगा
तो ये माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से 180 में से जब 45 हम माइनस करेंगे तो अब देखिए क्या बचता है, AOC बराबर, घटाइए 10 में से 5 घटेगा तो 5 बचेगा, और ये हो जाएगा हमारा 7, 7 में से 4 जाएगा तो 3, और ये 1, यानी कि 135 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस एंगल का मान ज्ञात कर चुके हैं जो कि क्वेश्चन में ज्ञात करना था। अब देखेंगे इनके हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। अब देखिए इसमें हम समझा रहे हैं आपको, जैसे कि कोण ए जो है ए, ये आपका कितना डिग्री है, मतलब कि समझिए 45 डिग्री है, या इन दोनों का मिला करके मतलब 90 डिग्री है। तो जब इन दोनों का हाफ करेंगे, जैसे कि कोण ए प्लस कोण सी का हाफ करेंगे तो ये 90 का भी हाफ हो जाएगा, और यहाँ से कटेगा तो 45। अब आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए प्रश्नावली वही है 8A और क्वेश्चन नंबर 12 का B जो कि सेकेंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी त्रिभुज का एक कोण 40 डिग्री का हो। मान लीजिए कोई एक ट्रिंगल है और उसका एंगल दिया है 140 डिग्री, तो हमें अन्य दोनों न्यून कोणों के समद्विभाजक के बना कोण ज्ञात करना है। जैसे कि 12B का क्वेश्चन है, उसी टाइप से 12B का A का भी क्वेश्चन है। तो जैसे उस क्वेश्चन को हल किए हैं उसी टाइप से इसको भी हल करेंगे, कुछ नहीं करना है। चलिए इसे हम 4 मिनट में हल कर लेंगे। हम आपको समझा देते हैं पहले यहाँ पर फिगर द्वारा। जैसे कि ये मान लीजिए कि यहाँ पर एक ट्रिंगल हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि किसी त्रिभुज का एक कोण कितना है, 140 डिग्री है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 140, क्योंकि एक कोण 40 डिग्री है इसका। और यहाँ पे कह रहे हैं अन्य दोनों न्यून कोण के समद्विभाजक के बीच बना कोण ज्ञात कीजिए। जैसे कि मान लीजिए ये कोण का समद्विभाजक जो है एक पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, और इस कोण का जो समद्विभाजक होगा समझ लीजिए कि यहाँ पे है ऊपर। हमें क्या करना है, इस एंगल का वैल्यू बताना है। जिससे मान लीजिए कि ए हो गया और ये बी है और ये क्या हो गया सी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी के तीनों कोणों का जो कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण ए प्लस में कोण बी और प्लस में कोण सी, ये तीनों मिल करके कितना हो जाएगा 180, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होता है किसी भी त्रिभुज के कोणों का मान। तो यहाँ पे ए और बी देखिए कितना है 140। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ए और बी के जगह पर हम लिख सकते हैं 140, और यहाँ पे कोण सी लिखेंगे और इसके बराबर में 180 है। 140 को हम RHS की तरफ भेज देंगे तो यहाँ से हो जाएगा कोण ए और प्लस कोण सी, क्योंकि ये तो यहीं रहेगा इस साइड LHS में, और ये चला जाएगा उधर RHS में। तो 180 है उधर और ये 140 जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस में। हम यहाँ पे क्या कर लेंगे कि 180 में से 140 को माइनस करेंगे तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से 140 घटेगा तो ये बचेगा 40 डिग्री। ठीक है, मतलब ए और सी दोनों मिलाकर के कितना हो गया 40 हो गया। तो अब देखिए ए और सी जब 40 है और यहाँ से ये मतलब कि पूरा त्रिभुज ए बी सी में, लेकिन त्रिभुज ए ओ सी में हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए ओ सी में कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, मतलब ये तो अब आप देख सकते हैं ये 40 है, 40 जो है कौन सा कोण 40 है, इन दोनों कोण का मान 40 है। जब इन दोनों कोण का हाफ करेंगे तो हमारा ये वाला कोण और ये वाला कोण मिल जाएगा। तो यहाँ से जब इसे हम हाफ करेंगे तो यहाँ से इसके बराबर में दिया है 40 डिग्री, यहाँ पे लिखेंगे ए और सी दोनों मिला करके 40। तो यहाँ से जब हाफ करेंगे तो इसका भी हाफ हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 20, यानी कि इस त्रिभुज के लिए ए ओ सी के लिए ए और सी कितना हो गया 20। यहाँ पे लिख सकते हैं ए प्लस सी बराबर 20 डिग्री किस त्रिभुज के लिए ए ओ सी में, क्योंकि ए ओ सी जो ये वाला ट्रिंगल है इसमें भी कोण ए है और इसमें भी कोण ए है, और एक पूरा बड़ा वाला जो त्रिभुज है इसमें भी कोण ए है, इसमें भी कोण ए मतलब कि सी है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि इस पूरे वाला अगर कोण लेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी ए सी, लेकिन इस एंगल की बात करेंगे छोटा वाला तो यहाँ पे लिख सकते हैं ओ ए सी। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि ओ ए सी और प्लस ओ सी ए और प्लस ओ मतलब ए ओ सी, इन तीनों एंगल का मान कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, चलिए लिख लेते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बी नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है ओ लिखना है। यहाँ पर मिस्टेक हो गया, ओ लिखेंगे क्योंकि हम इस ट्रायंगल को लिए हैं जो कि ए ओ सी को लिए हैं।
तो ये हो गया हमारा। अब लिखेंगे ए और सी। देखिए ए और सी का वैल्यू कितना है 20 डिग्री, और प्लस में ओ जो है एंगल, ओ का नाम लिख सकते हैं ए ओ सी। ठीक है, यहाँ पे ओ के जगह पे लिख सकते हैं ए ओ सी, और प्लस में यहाँ पे लिखेंगे, अब तो सी तो लिख दिए हैं क्योंकि ए और सी इन दोनों का वैल्यू हो गया 20, यहाँ से आप देख सकते हैं, और इसके बराबर में हो जाएगा 180 होगा। अब यहाँ पे देखिए लिखेंगे कोण ए ओ सी बराबर 180। जब ये 20 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ से घटा देंगे 180 में से 20 को, तो ये हो जाएगा कोण ए ओ सी बराबर 180 में से 20 घटेगा तो क्या बचेगा 160 बचेगा, और जो कि ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हल कर चुके हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।